WWE की हिस्ट्री में एक ऐसा सुपरस्टार आया था जिसने WWE और फैंस के परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल दिया था। और ये सिर्फ एक रेसलर नहीं था बल्कि वो सुपरनैचुरल फोर्स थी जो जब भी अरीना में आती थी फैंस की आत्मा डर जाती थी, जिसका हर मूव लेजेंडरी बना और हर मैच ने एक नई कहानी लिखी। और ये कहानी है दी अंडरटेकर की। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे द डेडमैन अंडरटेकर के 90s के वो सारे यादगार पल। और वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा ढेर सारा नॉस्टैल्जिया जो आज के फैंस मिस करते हैं। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ शुरुआत थी। अंधेरे से निकला एक ऐसा किरदार जो वक्त के साथ मिथ बन गया और जिसका खौफ रिंग के बाहर तक महसूस होने लगा। WWE में 90s एरा स्टार्ट हुआ था तो WWE जो उस टाइम पर WWF हुआ करता था, हल्क होगन, रैंडी सैवेज, अल्टीमेट वॉरियर, रिक रूड, मिस्टर परफेक्ट जैसे स्टार्स हुआ करते थे जो टॉप लेवल परफॉर्मर्स थे। और वहीं विंस ने मार्क कॉलवे जो अंडरटेकर का असली नाम है उसे डायरेक्टली मेन इवेंट स्टेटस दे दिया था। और जब टेकर ने अपना डेब्यू 1990 सर्वाइवर सीरीज में किया था तो अपने डेब्यू से ही टेकर ने यह प्रूव कर दिया था कि ये बंदा WWE को आगे रूल करने वाला है। टेकर अपनी हाइट और वेट के हिसाब से काफी फुर्तीले थे और अपनी प्रेजेंस से ही वे फैंस के मन में डर पैदा कर देते थे, जिसके अराउंड एक सस्पेंस और मिस्ट्री बनी रहती थी। सर्वाइवर सीरीज में टेकर ने अपना डोमिनेंस दिखाया था जिससे फैंस और विंस टेकर के परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए थे। फिर WWF सुपरस्टार्स और WWF रेसलिंग चैलेंज पर अंडरटेकर रेगुलरली आता था और जॉबर्स को स्क्वैश करते जा रहा था। और ये अंडरटेकर का हील कैरेक्टर था और ये वेस्टर्न मोर्टिशियन अंडरटेकर की गिमिक थी जो अपने अपोनेंट्स को बॉडी बैग्स में भरता था उन्हें हराने के बाद, जो उसकी गिमिक के हिसाब से सूट कर रहा था। अंडरटेकर का वेस्टर्न मोर्टिशियन कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी प्लस फ्रैंकेस्टाइन का मिक्स था जो फैंस को काफी पसंद आ रहा था। फिर 91 रॉयल रंबल में टेकर ने एंटर किया था पर हल्क होगन ने उसे एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ तक टेकर के मैनेजर थे ब्रदर लव। फिर फरवरी 1991 को वे रिप्लेस हो जाते हैं पॉल बेरर से। और ओवर द इयर्स ये पेयर लेजेंडरी बन गया था जहाँ पर पॉल बेरर के कैरेक्टर ने भी टेकर की गिमिक को ओवरऑल सपोर्ट किया था और ग्रो करने में हेल्प करी थी। फिर टेकर इसी तरह हर वीक जॉबर्स को स्क्वैश करते जा रहा था और जिमी सुपरफ्लाई स्नूका के साथ वे एक फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेसलमेनिया 7 पर टेकर स्नूका को हराते हैं बिल्कुल ही कंप्लीट डोमिनेटिंग फैशन में। और ये टेकर का 5वां महीना था WWE में और विंस का ट्रस्ट टेकर पर इतना हो गया था कि जिमी सुपरफ्लाई स्नूका जो एक लेजेंड है उन्हें टेकर ने स्क्वैश कर दिया। और यहाँ से ही टेकर की रेसलमेनिया की अनडिफिटेड विनिंग स्ट्रीक की शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद टेकर का फ्यूड अल्टीमेट वॉरियर के साथ स्टार्ट हो गया था, एक और मेगा स्टार WWE का। विंस ने टेकर को काफी हेवीली पुश किया था अपने शुरुआती मंथ्स में और वो अनस्टॉपेबल था एज अ फुल हील और डोमिनेटिंग भी था, जहां पर टेकर वॉरियर को कॉफिन में लॉक कर देता है। और यहाँ तक फैंस अंडरटेकर के पर्सोना से काफी डर रहे थे और एक्साइटेड भी रहते थे कि ये बंदा अब क्या करेगा। टेकर का अनडेड वाला कैरेक्टर काफी अच्छा जा रहा था फैंस पर। यहाँ तक टेकर WWE की टॉप स्टोरीज का पार्ट था और विंस ने भी टेकर के ऊपर ट्रस्ट बना लिया था कि ये बंदा आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग पर्सोना को कैरी कर सकता है। विंस ने टेकर के कैरेक्टर को और प्रोटेक्ट करके रखा था और उसकी मिस्ट्री अनबिलीवेबली सॉलिड थी। फिर टेकर को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली WWE चैंपियन हल्क होगन के अगेंस्ट। टेकर यहाँ तक काफी यंग थे और रेसलिंग एबिलिटी के हिसाब से टेकर कोई कैरिज्मेटिक परफॉर्मर नहीं थे, पर उनका कैरेक्टर पर्सोना इतना डोमिनेटिंग था कि उन्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सर्वाइवर सीरीज 91 में टेकर और होगन का मैच होता है जहां पर मैच का एंड बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से एंड होता है। टेकर ने होगन को टूबस्टोन दिया था स्टील चेयर पर रिक फ्लेयर की हेल्प से। होगन ने यहां पर अपनी हरामखोरी दिखाई और टेकर पर अपनी नेक को इंजर्ड करने का आरोप लगा दिया था, जबकि होगन का नेक मैट से ऊपर था। टेकर पर्सनली श्योर थे पर होगन के इस क्लेम के बाद टेकर का होगन के ऊपर से ट्रस्ट अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और होगन को 7 दिन के बाद टाइटल फिर मिल गया था दिस ट्यूसडे इन टेक्सास में। सिर्फ विंस ने होगन को खुश करने के लिए किया था कि होगन का कैरेक्टर अमेरिकन हीरो वाला वीक ना दिखे और टेकर को सिर्फ एक सपोर्टिंग फिलर का काम दिया था। टेकर इस टाइम तक हील थे। फिर टेकर और जैक रॉबर्ट साथ में दिखने लगे थे और दोनों मिलकर वॉरियर और रैंडी सैवेज को टारगेट करते हैं, जहां पर टेकर रैंडी सैवेज पर अटैक भी करता है। फिर फरवरी 29, 1992 को टेकर फेस हो गए थे, जहां पर टेकर जैक रॉबर्ट्स को रैंडी सैवेज के खिलाफ चेयर से अटैक करने से रोकते हैं। और यहाँ टेकर को फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उनके फेस टर्न पर। फिर टेकर रॉबर्ट्स का फ्यूड स्टार्ट हो गया था। फिर रेसलमेनिया 8 पर टेकर रॉबर्ट्स को हराकर अपनी विनिंग स्ट्रीक को 2-0 कर लेते हैं। 92 और 93 के दौरान टेकर के लिए एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाई गई थी। अंडरटेकर को मिड कार्ड फ्यूड्स में डाल दिया गया था जबकि शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट को ज्यादा स्पॉटलाइट मिली थी। और ये सिर्फ एक टैक्टिक्स थी टेकर के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर मैच में चाहे अपोनेंट कोई भी हो, डेडमैन का डोमिनेंस अफेक्ट नहीं हुआ था, मेंटेन रहा था। समर स्लैम पर टेकर ने कमाला को हराया था पहले कैस्केट मैच में और फैंस को पता था कि टेकर मेन इवेंट नहीं कर रहा, ना कोई WWE चैंपियनशिप मैच, ना कोई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, पर उसका प्रेजेंस ही काफी था। और 93 में आता है टेकर का वर्स्ट फ्यूड जहां पर जायंट गोंजाल्विस नाम का आदमी आता है और रॉयल रंबल में टेकर को एलिमिनेट करता है। रेसलमेनिया 9 पर टेकर और गोंजाल्विस का मैच सेट हो जाता है, जिसे टेकर ने अपनी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस बताया था कि उस बंदे को रेसलिंग करनी नहीं आती थी। वो इतना स्टिफ कैरेक्टर रहता था रिंग
रिंग में कि टेकर को ही अपनी तरफ से बम्स लेने पड़े थे और ये टेकर का वर्स्ट रेसलमेनिया मैच बनकर रह गया था, जिसके लिए टेकर आज तक पछता रहे हैं। टेकर ने WWE रॉ के पहले एपिसोड में अपीयर किया था और इसी पीरियड में टेकर और योकोजुना की राइवलरी स्टार्ट हो गई थी और उनके कई हाउस शोज में मैचेस हुए थे, जहां पर WWE अब लेक्स लूगर को नेक्स्ट हल्क होगन बनाने के मिशन पर था। विंस ने लूगर पर काफी इन्वेस्ट किया था और समर स्लैम पर योकोजुना और लूगर का मैच डिस्क्वालिफिकेशन पर खत्म होता है। सर्वाइवर सीरीज में टेकर लूगर की टीम का पार्ट होते हैं, जहां पर लूगर की टीम जीत जाती है और यहाँ से ही टेकर और योकोजुना की राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, जहां पर टेकर योकोजुना को चैलेंज करते हैं और उनके लिए एक सुपर साइज कैस्केट को डिजाइन करते हैं स्पेशली योकोजुना को बरी करने के लिए। रॉयल रंबल 94 में टेकर और योकोजुना का मैच होता है, जहां पर टेकर योकोजुना को डोमिनेट करते हैं और लगा था कि टेकर योकोजुना को हरा देंगे, पर यहाँ बहुत सारे हील रेसलर्स टेकर पर अटैक कर देते हैं और उसे कैस्केट में बंद कर देते हैं और यहाँ टेकर को लिटरली कॉफिन में बंद कर दिया गया था। हाँ भाई, WWE ने डिसाइड किया कि चैंपियनशिप जीतने से ज्यादा डर थे और कुछ टाइम की रिकवरी के लिए वे रिंग एक्शन से गायब हो गए थे। WWE ने इसे स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर लिया और WWE इसे एक शॉकिंग रिटर्न के हिसाब से बताएगा और कैपिटलाइज कर लेता है हाइप बनाकर। और टेकर की लेगेसी यहीं से स्ट्रांग हो गई थी कि एक रेसलर नहीं बल्कि एक सुपरनैचुरल फोर्स है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता और जब भी वो लौटेगा तो तुम्हारा मुंह निकाल कर रख देगा। टेकर के एब्सेंस के बाद WWE ने सोचा कि फैंस को और कंफ्यूज करते हैं, फिर WWE फेक अंडरटेकर को लेकर आ गया जिसे ब्रायन ली ने निभाया था, पर रियलिटी ये निकली कि ये कॉपी कैट ही था कि जितना अच्छा आप टेकर की नकल कर लो आप कॉपी ही रहोगे और ओरिजिनल की तो बात ही छोड़ दो। फेक अंडरटेकर ओरिजिनल से हाइट में छोटा था और उसे देखकर लगता था कि ये किसी बर्थडे पार्टी में अंडरटेकर बनकर आया है। फिर समरस्लैम 94 में और जब ओरिजिनल अंडरटेकर की एंट्री होती है, आप फील कर सकते हो वो पावर, वो इंटेंसिटी, वो चिल जो आपको सर से लेकर पांव तक गूज बम्स दे दे कि WWE में सिर्फ एक ही अंडरटेकर है जो अब इमॉर्टल फोर्स बन गया है। और यहाँ से एक बात क्लियर हो गई थी कि टेकर WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में से एक हो चुका है, क्योंकि टेकर वर्सेस टेकर का मैच समरस्लैम 94 का मेन इवेंट था। पर सरप्राइजिंगली इतनी हाइप के बाद भी ये मैच एक अल्टीमेट फ्लॉप साबित हुआ था और टेकर के पास कोई हील ही नहीं बचे थे फेस करने के लिए, तो WWE ने टेकर को ही क्लोन कर दिया और इनके 2 मैच और होने वाले थे जिसे कैंसिल कर दिया गया था और टेकर के रिटर्न को WWE चैंपियनशिप मैच से भी ज्यादा अटेंशन मिला था और फैंस टेकर के रिटर्न के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। मतलब चैंपियनशिप मैच भी टेकर की प्रेजेंस के आगे सेकंड प्रायोरिटी रखता है। और वहीं ओवन हार्ट और ब्रेट हार्ट का स्टील केज मैच एक शो स्टीलर साबित हुआ था और इनका मैच इतना शानदार था कि समरस्लैम 94 को सिर्फ हार्ट ब्रदर्स ने बचा लिया था। सर्वाइवर सीरीज में टेकर ने योकोजुना से अपना हिसाब बराबर किया और योकोजुना को कैस्केट में सुला दिया। फिर ईयर 95 का साल टेकर के लिए एक वर्स्ट ईयर साबित हुआ था, जहां पर टेकर के अपोनेंट्स काफी वीक थे और जो शायद सबसे बोरिंग पीरियड होगा टेकर के लिए। यहाँ पर टेकर का फ्यूड $1 मिलियन कॉर्पोरेशन के साथ था, जहां पर टेकर ने आर्विन आर शस्टर को रॉयल रंबल में हराया और किंग कॉन्ग बंडी को रेसलमेनिया में। बहुत फीके से मैच में, बिल्कुल वन साइडेड, और फैंस ये क्वेश्चन करने लगे थे कि डेडमैन कहाँ गया। मेबल और कामा मुस्तफा जैसे रेसलर्स भी टेकर के साथ कोई इंगेजिंग या टफ स्टोरी लाइन्स नहीं दे पाए थे और मेबल ने टेकर को इंजर्ड भी कर दिया था, जिसके लिए टेकर ने अपना फेमस फैंटम ओपरा मास्क पहना था। फिर सर्वाइवर सीरीज में टेकर की टीम ने मेबल की टीम को हरा दिया था। ये टाइम पूरे WWE और टेकर का ही वीक पीरियड था। WWE ने यहाँ पर डीजल, रेजर रेमॉन, ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स को ज्यादा अच्छा पुश दिया था और टेकर को थोड़े वीक बुकिंग में फंसा दिया था। खुद WWE भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि टेकर के साथ क्या करना चाहिए। WWE ने डीजल को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था और पूरा साल वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया था और ना प्रॉपर तरीके से फैंस को एंटरटेन कर पाया। और इसी साल हंटर हर्ट्स, हेम्सली, डॉक्टर आइजैक यंकिन, स्टीव ऑस्टिन भी WWE में नए नए आए थे, पर अभी वे वो नहीं थे जिन्हें आज आप जानते हैं। पर क्या पता कि आने वाले सालों में WWE का नया एटीट्यूड सेट कर दे। टेकर अंदर ही अंदर उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि WWE उन्हें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है और उन्होंने भी केविन नैश और स्कॉट हॉल से डिस्कस किया था कि वे WWE को छोड़ेंगे और WCW जाएंगे। हालांकि टेकर कभी भी विंस से बगावत नहीं करेंगे उनके क्रिएटिव मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि विंस ने टेकर को वो स्पॉटलाइट दी थी जिसकी उम्मीद उन्होंने आज तक नहीं करी थी। उनका कैरेक्टर प्रेजेंस इंगेजिंग था और वे प्रोटेक्टेड थे, तो टेकर ने WWE में रहने का ही डिसाइड किया। 96 रॉयल रंबल में टेकर और ब्रेट हार्ट का WWE चैंपियनशिप मैच होता है और टेकर को अपने आप को प्रूव करने का चांस भी मिला था और वे जीतने की पोजीशन में भी आ गए थे, पर यहाँ डीजल ने इंटरफेयर कर दिया था और टेकर रॉयल रंबल में ब्रेट हार्ट से हार गए थे। इसके अगले रॉ पर भी ऐसा ही हुआ था। टेकर और डीजल यहाँ पर एक राइवलरी में इन्वॉल्व हो गए थे। रेसलमेनिया 11 पर टेकर ने डीजल को हराया था और ये एक साल पहले ही हो जाता तो अच्छा रहता अगर WWE डीजल पर दाव ना खेलता तो। 350 दिनों तक डीजल चैंपियन था, पर वो टेकर से हार गया रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पर। अगर ईयर 95 में टेकर को WWE चैंपियन बनाता और ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के साथ टेकर के मैचेस देखने को मिलते तो मजा आ जाता, लेकिन साल भर तक विंस ने अपना चूतिया क्रिएटिव डायरेक्शन लगाकर पूरे साल का सत्यानाश कर दिया। इसी पीरियड में WWE टेकर के कैरेक्टर पर काम करने लगा था और वो लिटरली चाहता था कि कोई अंडरटेकर जैसी फोर्स को बराबरी की टक्कर दे, क्योंकि केविन नैश और रेजर रेमॉन कंपनी से जा चुके थे, बस ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स ही बचे थे। WWE यहाँ पर मैनकाइंड को लेकर आया और अपने पहले ही WWE डेब्यू में मैनकाइंड ने टेकर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वहां से ये बात साफ हो गई थी कि मैनकाइंड नाम का बंदा सच में साइको है जो अंडरटेकर से भी नहीं डरा।
अलग अलग सेगमेंट्स में मैनकाइंड अंडरटेकर पर अटैक कर रहा था। अंडरटेकर यहाँ पर गोल्डस्ट के साथ भी एक राइवलरी में इन्वॉल्व थे। फिर गोल्डस्ट और मैनकाइंड आपस में टेकर के खिलाफ हो जाते हैं। WWF इन योर हाउस बीवेयर और डॉग्स में टेकर गोल्डस्ट को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं और उनका मैच होता है कैस्केट मैच। और जब टेकर गोल्डस्ट को कैस्केट में बंद करने वाले होते हैं, मैनकाइंड कैस्केट में से निकलकर टेकर पर मैंडिबल क्लॉ अप्लाई कर देते हैं और टेकर को ही कैस्केट में बंद कर देते हैं। और वीक बाय वीक मैनकाइंड टेकर पर एम्ब्यूशिंग अटैक्स करता ही रहता है। फिर किंग ऑफ द रिंग में टेकर मैनकाइंड से हार गए थे। फिर समर स्लैम पर टेकर और मैनकाइंड का फर्स्ट एवर बॉयलर रूम ब्रॉल मैच होता है, जहां पर उस मैच में दोनों मैनकाइंड और टेकर एक दूसरे को बस पूरा डिस्ट्रॉय करके ही रख देते। और इस मैच की स्पेकुलेशन ये थी कि बॉयलर रूम से बाहर आकर पॉल बेरर से रिंग में घुस के जो पहले अर्न ले लेगा वो जीतेगा। टेकर इसमें कामयाब हो जाते, पर पॉल बेरर यहाँ पर पलट गए थे और वे हील होकर मैनकाइंड के साथ हो जाते हैं, जहां पर ओरिजिनल प्लान्स टेकर और पॉल बेरर के हील होने के थे और मैनकाइंड हील से फेस होने वाले थे। पर टेकर ने हील होने से मना कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से मैनकाइंड ने टेकर को डोमिनेट किया था, वहां पर टेकर का कैरेक्टर पहले बिट्रेयल झेलता है, फिर पावरफुल होकर अपना बदला पूरा करता है। यह एंगल ज्यादा कन्विंसिंग लगता फैंस को, इसलिए बेरर और मैनकाइंड साथ हो गए थे। फिर बरीड अलाइव मैच में भी ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे को पहले डिस्ट्रॉय करते हैं और एंड में जब टेकर मैनकाइंड को कब्र में डाल के जीत जाते हैं, तब दूसरे हील रेसलर्स टेकर को कब्र में गाड़ देते हैं और ये एक फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग ट्विस्ट साबित होता है। और फिर टेकर का हाथ बाहर निकलता है कब्र के बाहर और बिजली गिरती है, जिससे ये स्टोरी और ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो गई थी। और फैंस ये सोचेंगे कि अंडरटेकर अब कब रिटर्न होंगे। आज के टाइम में भले ही फालतू का स्पेशल इफेक्ट लगे, पर उस टाइम पर ये एक इमोशन था जो सिर्फ 90s के फैंस ही फील कर सकते हैं। सर्वाइवर सीरीज में टेकर रिटर्न होते हैं और मैनकाइंड को हराते हैं। फिर रॉयल रंबल में टेकर वेडर से हार गए थे। यहाँ पर टेकर का शॉर्ट फ्यूड स्टार्ट हो गया था वेडर, स्टीव ऑस्टिन, ब्रेट हार्ट के साथ। टेकर 97 में WWE की मेजर स्टोरीज में इन्वॉल्व थे। रॉयल रंबल 97 स्टीव ऑस्टिन ने जीता था और यहाँ WWE साथ में स्टीव ऑस्टिन के कैरेक्टर पर भी काम कर रहा था। WWE इन योर हाउस फाइनल 4 में ब्रेट हार्ट WWE चैंपियन बन जाते हैं। फिर अगले रॉ पर वे अपनी चैंपियनशिप को साइको सिड से हार गए थे। टेकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं साइको सिड के WWE चैंपियनशिप के लिए। फिर रेसलमेनिया 13 पर टेकर और साइको सिड का मैच होता है, जहां पर टेकर 6 साल के बाद WWE चैंपियन बने थे।